हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि जब इंसान किसी के पीछे बहुत ज़्यादा भागता है तो सामने वाला उससे और दूर भागता है, और जब भागने वाले को ये एहसास हो जाता है कि अब पीछे आने वाला इंसान भी रुक गया है, तो उसकी आत्मा पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो अचानक ही सदमे में चला जाता है। तो आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की सांसें भी ये सोचकर रुक गई हैं कि आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और ये जानकर आपके पर्सन की सांसें जो हैं वो रुक रही हैं। उन्हें लगता है कि एक इंसान जो उनके ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड था, अचानक सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो गया। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ wands, टू ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ swords, फाइव ऑफ wands, द hermit, टेन ऑफ swords, एस ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की सांसें रुक गई ये सोचकर कि आप मूव ऑन कर चुके हैं या आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ वो सब चीजें की जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। आपने आपने पर्सन के साथ एक अपना फ्यूचर देखा था, और शायद कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपके दिमाग में आपके पर्सन ने ही डाली। और अगर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है तो भी आपके पर्सन का ये मानना था कि एज डजंट मैटर, और बहुत सारी चीजें आपके पर्सन ने
आपको कहीं और, लेकिन जब उसे निभाने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको चीट किया। आपके पर्सन हो सकता है कि शुरू से ही आपको चीट कर रहे थे, ये भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके दिल में उस तरह से खंजर उतारे गए जैसे कि आप उनके कोई दुश्मन हैं। अगर कोई किसी से बहुत प्यार करता है तो क्या उसे इतनी तकलीफ दे सकता है? अगर कोई किसी से इतना प्यार करता है तो क्या उसकी आँखों में आँसू देख सकता है? क्या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसे ये सोच कर के कि सामने वाले पर क्या बीतेगी? आपके पर्सन पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपके पर्सन पर आपके रोने का, आपके तड़पने का, आपके गिड़गिड़ाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी बहुत पहले ही आ चुकी थी और ये सब चीज़ें आपके पीठ पीछे हुईं। आपको गुमराह किया गया, आपको हमेशा ये कहा गया कि जस्ट अ फ्रेंड है, मैं ऐसे ही बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। लेकिन चीज़ें अंदर ही अंदर बिगड़ती गईं, जिसका आपको कानो-कान खबर नहीं हुई। और जिस दिन खबर हुई, उस दिन आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। आपको ये लगने लगा कि आपके साथ ये क्या हो गया, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, जिसने कभी किसी से कुछ माँगा नहीं, हमेशा इस रिलेशन में दिया ही दिया, और उसके बाद भी आपको इस रिलेशन में कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके पर्सन पर कुछ ब्लैक एनर्जी वर्क कर रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें तब हुई जब आपके पर्सन आपसे थोड़ा-सा दूर हुए या आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। दूरी बनते ही आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई और थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे स्पेल वर्क किए कि आपके पर्सन का दिमाग बिल्कुल चलना बंद हो गया। वो दूसरों के हिसाब से चलने लगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन करना कुछ चाहते थे और होता कुछ था। आपके पर्सन आपको बोलते कुछ थे, पीठ पीछे करते कुछ थे, या आपके पर्सन जो करना चाहते थे वो थर्ड पार्टी उन्हें करने नहीं देती थी, और जो कुछ होता था वो हमेशा आपके अगेंस्ट ही होता था। फिर भी उसके बाद आपने बहुत कोशिश की चीज़ों को सँभालने की, लेकिन चीज़ें थी कि सँभल कर नहीं दे रही थी। आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए। अगर मैं कहूँ कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन टोटली कन्फ्यूज़ हो गए, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था, वो 2 चीज़ों के बीच में ज़गल करने लगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ना चाहते थे, लेकिन अब चीज़ें पहले जैसी नहीं थी। चीज़ें पहले जैसी क्यों नहीं थी? क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई आ गया था, और जो आया था उसने इस तरह के षड्यंत्र रचे कि आप दोनों उसका शिकार हो गए। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन टोटली कन्फ्यूज़ हो गए, दोनों चीज़ों के बीच में ज़गल करने लगे, उन्हें लगा कि वो सब चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, लेकिन हैंडल किस चीज़ को करना है? हैंडल उस चीज़ को किया जाता है जो गलत होती है। अगर आपके पर्सन बिल्कुल सही थे, अगर वो आपसे सच्चा प्यार करते थे, तो मुझे नहीं लगता कि प्यार में कुछ भी हैंडल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्यार एक निस्वार्थ भावना होती है, और जब हम किसी स्वार्थ की वजह से प्यार करने लगते हैं, तो कहीं न कहीं हम रिलेशन को हार जाते हैं। आपके पर्सन के पास 2 अपॉर्च्युनिटी थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन कन्फ्यूज़ हुए, ज़गल करने लगे, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान कभी भी कोई एक परफेक्ट डिसीज़न नहीं ले पाया। डिसीज़न ना लेने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन पर दबाव हो सकता है कि आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक काम करने लगा हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्यार से बड़ा कोई जादू नहीं होता, और जब प्यार का जादू चलता है तो उसके पीछे, उसके ऊपर सारे जादू जो होते हैं वो फ़ेल हो जाते हैं। कहीं न कहीं आप दोनों में से कोई एक कमज़ोर कड़ी बना, जिसकी वजह से ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क हावी हुए। आपके पर्सन तरह-तरह के बहाने बनाने लगे, आपको गुमराह करने लगे, क्योंकि जब इंसान 2 चीज़ों के बीच में ज़गल कर रहा होता है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। आपके पर्सन अचानक ही फैमिली चिल्लाने लगे। उनकी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तुम चीज़ों को समझती नहीं हो, तुम्हारे साथ उनका कोई फ्यूचर नहीं है, तुम अब बातों को बढ़ाते हो। बहुत सारे ब्लेम आपके पर्सन ने आप पर किए। आप थे कि चीज़ों को सँभालना चाहते थे, अपने पर्सन को बचाना चाहते थे। आपने पूरी कोशिश की कि चीज़ें सँभलें, लेकिन चीज़ें सँभलने के बजाय लगातार बिगड़ती चली गई। आपके पर्सन रोज़ एक नया बहाना आपके सामने गा देते थे, क्योंकि 10 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा तो किया ही, साथ में अपनी फैमिली को भी इम्पोर्टेंस दी। आपके पर्सन का कहना था कि फैमिली जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन क्या जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में आए थे तब फैमिली नहीं थी? फैमिली क्या अभी बनी है? फैमिली तो बहुत पहले से रही होगी। आपके पर्सन अपनी फैमिली को पहले भी जानते होंगे। उन्हें पहले भी पता था कि क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं हो सकती। फिर आपके पर्सन
आपको लगातार धोखे में क्यों रखते रहे। अगर वो आपके साथ नहीं रह सकते थे तो आपको स्पष्ट कहना चाहिए था, आपको बुरा लगता लेकिन आप आगे बढ़ जाते। लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी चीज़ों को क्लियर करना सीखा ही नहीं, हमेशा गुमराह रहे और उन्होंने गुमराह किया। और कहते हैं कि जब हम किसी के साथ बहुत बुरा कर देते हैं, तब हमारे साथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन आपके पर्सन लगातार आपको यही समझाते रहे कि वो ठीक है। आपके पर्सन ने अचानक आपसे लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, आपके पर्सन इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गए कि आपको लगता था कि क्या ये वही इंसान है जिससे मैंने प्यार किया? क्योंकि आपसे कोई सीधे मुँह बात नहीं करना, आपके किसी कॉल मैसेज का जवाब नहीं देना। आपको कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि जितना प्यार आपके पर्सन ने आपसे किया, उससे कई गुना ज़्यादा उन्हें आपसे नफ़रत हो गई है। आप जब भी उन्हें समझाने की कोशिश करते, तो आपको काटने को दौड़ते। आपके ऊपर अजीबो-गरीब ब्लेम लगाते। आप अगर समझाने जाते तो आपको ब्लॉक कर देते और जब चीज़ें ठीक होती तो खुद ही आपसे बात कर लेते। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ रॉड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए और कहते हैं कि जब लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाते हैं तो रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपका रिलेशन भी टॉक्सिक हुआ और इस टॉक्सिक होने की वजह से आपके पर्सन ने वो सब अपशब्द आपको कहे जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। और कहते हैं ना कि जब कोई सामने वाला बार-बार एक ही चीज़ दोहराता रहता है, तो खुद के मुँह से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं। तो आपने भी उनको अपशब्द कहे, आपने भी उनको भला-बुरा कहा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अगर आपके पर्सन पर आई, तो वो आप पर भी आई, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और जब हम किसी से प्यार करते हैं, उसकी अच्छाइयों के भागीदार बनते हैं, तो बुराइयों के भागीदार भी बनते हैं। तो आप दोनों के बीच में रिलेशन इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया कि उसका टूटना लाज़मी हो गया। और अचानक ही एक दिन आपके पर्सन ने आपसे बात करने से मना कर दिया और उस समय आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। कहते हैं कि आप बच्चों की तरह उनको मैनिफेस्ट करने लगे, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन आपके पर्सन की कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आपके पर्सन सिर्फ एक ही चीज़ बोलते थे कि उन्हें आपके साथ नहीं रहना। बार-बार एक ही चीज़ बोलते थे कि उनकी लाइफ़ आपने बर्बाद कर दी है, वो आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं। अरे भई, जब आप रिलेशन बना रहे थे, तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ कहाँ थीं? जब आप कमिट कर रहे थे, तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ कहाँ थीं? लेकिन जब निभाने की बारी आई, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों की गाथा लेकर बैठ गए हो। यानी कि आपके पर्सन जो थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा था। आपने अपना सब कुछ अपने पर्सन के हाथ में सौंप दिया। आपकी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके पर्सन को ना पता हो। आपके दिल का हाल, आपका रहना-सहना, खाना-पीना, सब कुछ आपके पर्सन जानते थे। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन ने जो चीज़ें की, उसे देखकर आप दंग रह गए, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन आपको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन आपके पर्सन ने वो सब चीज़ें कह डाली जो शायद आपने कभी सपने में नहीं सोची थी। क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आपने अपना सब कुछ दिया, अपने बारे में सब कुछ बताया और उन्हीं सब चीज़ों के ताने आपके पर्सन आपको मारने लगे। आपका दिल तब टूट गया जब आपके पर्सन ने आपको ये कहा कि आप तो किसी के भी काम के नहीं हो। अरे भई, अगर आपको अपशब्द बोलने हैं तो कुछ ऐसे बोलिए कि सामने वाला एटलीस्ट स्टैंड तो ले पाए। आपके पर्सन ने आपको इतने अपशब्द कहे कि आप बच्चों की तरह आपका बिहेवियर हो गया, आप मैनिफेस्ट करने लगे, यूनिवर्स से जुड़ गए, आपको ऐसा लगा जैसे अब आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है और आपने अपना बहुत सारा पैसा अपने पर्सन को लाने में लगा दिया। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे, तब भी आपने बहुत ज़्यादा खर्च किया और जब आपके पर्सन आपकी लाइफ से गए, तब भी आपने उन्हें वापस लाने के लिए बहुत सारा खर्च किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आपने भर-भर कर पैसा लगाया। आप ये चाहते थे कि कुछ भी हो, लेकिन आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएँ। लेकिन आपके पर्सन ने जो अंगूठा आपको दिखाया, उसके बाद आपका दिल इतना बुरी तरह से टूट गया कि आप यूनिवर्सल हो गए। आपने कोई दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, कोई मंदिर, मस्जिद कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि आप अपने पर्सन को हर हाल में वापस लाना चाहते हैं और शायद इसी वजह से आप उनके पीछे भागने लगे। और आपकी कहीं न कहीं कहते हैं कि जब हम कोई भी काम शिद्दत से करते हैं, तो यूनिवर्स उसे ज़रूर सुनती है। तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपकी प्रेयर सुनी और आपके पर्सन को पलटवार हो रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन अब
उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों पर ट्रस्ट कर कर आपके पर्सन ने आपको इतने अपशब्द कहे, आपको अपनी लाइफ से निकल जाने के लिए कहा, आज वही लोग उनको उनकी औकात दिखा रहे हैं। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो आज आपके पर्सन को भी अपनी करनी भरनी की सजा भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि आज थर्ड पार्टी तो उनकी लाइफ से जाने की कगार पर है। पेरेंट्स जिन जिन फैमिली के पीछे आपके पर्सन पागल थे, उस फैमिली ने अपना अलग रास्ता बना लिया है। आज उनके भाई बहनों को उनकी जरूरत नहीं है, माता पिता अपने हिसाब से सेटल्ड है, और अगर आपके पर्सन उनसे कुछ मांग रहे हैं तो उन सब ने डिनाई कर दिया, क्योंकि सुख के साथी तो सभी होते हैं, दुख में कोई किसी को नहीं पूछता। तो जब तक आपके पास पर्सन के पास सुख था तो उनका रिलेशन सही चल रहा था, और जैसे ही दुख आए तो अपनों ने अंगूठा दिखा दिया। आज आपके पर्सन को लगता है कि वो बहुत अकेले हो गए हैं। आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बहुत तकलीफ में है। उन्हें एक के बाद एक वार हो रहे हैं, उन्हें हर तरफ से नाकामयाबी मिल रही है। जिस समय वो कामयाब हो रहे थे उस समय अपने आप को खुदा समझ रहे थे, आज खुदा ने वो मार लगाई है कि इंसान भी बनने के लायक नहीं रहे हैं। आज वो उठकर, उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपको फेस कर सकें। अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन बहुत बुरी कंडीशन में है, और सबसे बड़ी बात, उनकी सांसें तब रुक गई जब उन्होंने देखा कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पर्सन को लगता था कि उन्हें जरा सी तकलीफ होगी और आप दौड़े चले आएंगे, और अगर आपने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपके पर्सन पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए, उनकी सांसें रुक गई हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया। उनको तो लगा था कि चीजें उन्हीं के आगे पीछे घूमती रहेंगी, आप उनके उनको छोड़ने की सोच नहीं सकते। आपने उन्हें छोड़ा नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो, इसलिए आपने उनसे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि जो इंसान सही से बात नहीं करना चाहता उससे दूर रहना ही सही होगा। आपने इसलिए उनसे बातचीत करना बंद कर दी। ये सब देख के आज आपके पर्सन की सांसें रुक रही हैं। आज आपके पर्सन हमेट के मोड में जा रहे हैं। आज आपके पर्सन यूनिवर्स से गुहार लगा रहे हैं। आज आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने अपने पर्सन को इतना मैनिफेस्ट किया कि यूनिवर्स आपके फेवर में आ गई। अब जब आपके पर्सन को पलटवार होने लगे, या आपके पर्सन के सामने उनकी फैमिली की पिक्चर आ गई, तब आपके पर्सन हमेट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आज वो अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यूनिवर्स उन्हें जो है वो उनके साथ जस्टिस करेगी। अरे भाई, जब आपने किसी के साथ जस्टिस नहीं किया तो आप उस जस्टिस की उम्मीद क्यों रखते हैं? लेकिन इंसानी फितरत ही ऐसी है, हम किसी के साथ कितना भी बुरा कर दें फर्क नहीं पड़ता, और जब कोई हमारे साथ बुरा कर दे तो हम रोना पिटना शुरू कर देते हैं। वही सब चीजें आपके पर्सन भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी पूरी रात हमेट के मोड में जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उन्हें हो रहे हैं हेल्थ इशू। कहते हैं कि जिस कगार पर उन्होंने आपको छोड़ा, आज वो खुद उसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। आज उनकी सांसें रुक रही हैं। आज वो ये सोचकर और भी ज्यादा बीमार हो रहे हैं कि अगर आप उनकी लाइफ से पूरी तरीके से जा चुके हैं तो उनका क्या होगा। यही सवाल शायद कल तक आपके दिमाग में भी था कि आपका क्या होगा। आज वही सवाल आपके पर्सन के दिमाग में भी आ रहा है कि क्या होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स पलटवार कर रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को इस समय हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। आपके पर्सन की रातों की नींद हराम है। आपके पर्सन न जी पा रहे हैं, न आगे बढ़ पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि चीजें उनके हिसाब से नहीं हो रही। अगर मैं कहूँ कि उन्हें कोई लंबी बीमारी भी हो सकती है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब यूनिवर्स अपने पर आती है तो वो सामने वाले की अच्छे से करनी भरनी कर देती है। तो आज आपके पर्सन उसी कर्मा को भुगत रहे हैं। आज उनकी सांसें रुक रही हैं। आज उन्हें ऐसा लगता है कि आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 10 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ फंड्स का कार्ड, और मुझे यहाँ पे मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 10 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आप दोनों में से किसी का 1 न्यूमरल नंबर हो सकता है, जिसकी वजह से भी ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। अगर ऐसा भी हो सकता है कि 10 डेज के अंदर आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें, आपसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि अब आपके पर्सन हर्मिट के मोड में है, और हर्मिट के मोड में इंसान की अंतरात्मा जागती है। और अगर आपके पर्सन की अंतरात्मा जाग रही है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं।
तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपके पर्सन दूसरों के साथ मिलकर जो है वो आपको परेशान करते रहे। आपके पर्सन जो थे वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए। आप बच्चों की तरह जिद करने लगे, लेकिन आपके पर्सन फैमिली का बहाना बनाने लगे। आपके पर्सन जो थे आपसे लड़ाई झगड़े करने लगे, आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया और आपके पर्सन ने अचानक आपको ब्लॉक कर दिया। आपने अपने पर्सन को वापस लाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया और कहीं न कहीं आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए और शायद आपकी दुआ भगवान ने सुन ली कि आपके पर्सन को हर तरफ से धोखे मिल रहे हैं। आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं क्योंकि आपके पर्सन को होने वाले हैं हेल्थ इश्यूज़ और जब इंसान के ऊपर पड़ती है तो वो उसे याद करता है जिसे वो बहुत प्यार करता है। अगर ये सब चीज़ें आपके पर्सन पर हावी हो जाती हैं तो आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि उन्हें सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों और उन्हें ये भी समझ आ गया हो कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने दिमाग में कुछ ना कुछ आपको लेकर कोई प्लानिंग की है, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके पर्सन की साँसें ये सोच कर रुक रही हैं कि क्या रिलेशन पहले जैसा होगा? ये सवाल आपके पर्सन के दिमाग में कंटिन्यूअसली आ रहा है और आपके पर्सन को परेशान कर रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।